औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर 2024 से लेके 20 सितंबर 2024 तक। और हम ये देखेंगे कि आने वाला वीक मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। आने वाले वीक में हम डिफरेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को ऐड करेंगे, डीएक्सवाई डेली H4 चार्ट और मंथली और वीकली के ऊपर एनालिसिस करेंगे। सेम गोल्ड के ऊपर भी H4 लेवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डेली, मंथली और वीकली के ऊपर भी फोरकास्ट करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड मार्केट रिट्रेस कर सकती है और कहां तक कर सकती है, या फिर क्रैश हो सकती है और कहां तक हो सकती है, या फिर मजीद बुलिश अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है और नए जो है ना वो नए स्पॉट रिकॉर्ड बनाएगी और कौन कौन से बनाएगी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सीओटी रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे, आने वाले रेट कट्स के हवाले से भी बात करेंगे। नॉलेज से भरपूर एपिसोड, जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की वीडियो जब अपलोड करूं उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले, बगैर देर के आप वीडियो देखें और उसी टाइम अपनी ट्रेड को प्लान करके एक प्रॉफिटेबल जो है ना वो डे का इख्तिताम करें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे बैच नंबर 3 का हिस्सा बने तो आप फौरन आप इस नंबर पे मैसेज करें और आप हमारा जो है ना वो आने वाले 3 में बैच नंबर 3 का हिस्सा बन सकते हैं। बैच नंबर 2 में भी हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो अनकरीब हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होंगी। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमने पूल सिस्टम स्टार्ट किया जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं कि पूल है क्या एक्चुअली और इसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं। ये सब के लिए नहीं है, वो लोग जो बिल्कुल बिजी होते हैं, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए हम ये सर्विस देने जा रहे हैं। बाकी अगर आप खुद टाइम दें तो वो उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है और ईएफएमएस ट्रेड के साथ कनेक्टेड है तो आप बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी, एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट है उमर बलोच की और जो प्रीवियस डाटा के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जियोपॉलिटिकल के ऊपर अपडेट देंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखते हैं। मंडे 8 सितंबर को कोई न्यूज़ नहीं थी। ट्यूसडे 10 सितंबर को भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था। वेडनेसडे 11 सितंबर को कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ जो कि डाटा हमें अबव फोरकास्ट देखने को मिला, पॉजिटिव डाटा आया। उसके साथ सीपीआई मंथ बाय मंथ जो थी वो इन लाइन आई। अब जो मेन डाटा होता है जिसको देखकर जो फेड हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, सीपीआई ईयर ऑन ईयर है। जैसा कि फेड का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को हम 2% पर लेकर आएंगे, तो इस दफ़ा जो डाटा आया हमें देखने को मिला 2.5%, जो कि इन लाइन डाटा आया। उसके साथ थर्सडे 12 सितंबर को कोर पीपीआई का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। पीपीआई मंथ बाय मंथ भी पॉजिटिव आए और हर वीक जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है जो कि 230 के डाटा आया। थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो डाटा अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़कर आया। फ्राइडे 13 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा होता है वो पॉजिटिव आया और उसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो स्लाइटली जो है वो कम होकर हमें देखने को मिले। अच्छा, इस वक्त काफ़ी सारे दोस्तों ने ग्रुप्स में भी पूछा, मेंबर्स ने, कि सर डाटा तो इस दफ़ा पॉजिटिव आया इस वीक में, तो गोल्ड ने एक अपना अप मोमेंटम बनाया और जो डॉलर इंडेक्स था वो क्यों गिरा। तो मेरे भाई, इस वक्त अगर हम देखें जो सीपीआई ईयर ऑन ईयर है, जो फेड का टारगेट है 2%, जब इन्फ्लेशन डाउन आएगी तो क्या होगा, रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स में आपको वीकनेस नज़र आएगी। और जैसा कि फेड का टारगेट है कि हम इन्फ्लेशन को 2% पर लेकर आएंगे, तो जो 2.5 डाटा आया है ईयर ऑन ईयर का, विच इज़ क्लियरली इंडिकेट कि अब फेड जो है वो रेट कट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट ये हुई कि जो डाटा जो रेट कट अब फेड करने जा रहे हैं
इसका हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये 25 बेसिस होगा या 50 होगा। तो उसके लिए हम अगर CME की फेड वॉच टूल को देखें तो इस वक्त जो 25 बेसिस रेट कट की 50% प्रोबेबिलिटी है और 50% जो 50 बेसिस रेट कट की भी 50% प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स के इस वक्त मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। अगर तो 25 बेसिस होता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, मार्केट में एक अप मोमेंटम थोड़ा बहुत देखा जाएगा या थोड़ा सा डाउन मोमेंटम में भी गोल्ड आ सकता है। लेकिन अगर 50 होता है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, जिससे डॉलर में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। ये तो अब नेक्स्ट वीक में हमें पता चलेगा कि कितने बेसिस रेट कट होता है। अच्छा, अब हम अगर दूसरी तरफ देखें, इस वक्त दुनिया में जो फंडामेंटल के साथ जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन अरबाइन के तहत जो इसराइली फोर्सेस हैं, IDF है, 40 किलोमीटर अंदर इसराइल के जाकर उसने रॉकेट अटैक किया, जिससे 22 इसराइली हलाक हुए और 74 के करीब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिससे IDF के अंदर एक इंतहाई तशवीश पाई गई और एक खौफ पाया गया, जिससे उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ किया जो हिजबुल्लाह है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू का भी बयान आया कि हम जो हिजबुल्लाह है इसको किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। और उसके साथ तुर्की का भी बयान आया। लास्ट वीक में हमने देखा कि एक टर्किश जो थी फीमेल थी, उस अमेरिकन नेशनल थी, आयसे नूर इज़गी ओज़गी, उसको इसराइल फोर्सेस ने जो है वो उसके सर में गोली मारकर उसको शहीद कर दिया गया, जिस पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान का बयान भी हमें देखने को मिला और उन्होंने कहा कि गज़ा पर मज़ालिम बंद करे इसराइल, नहीं तो हम उसका बदला लेंगे। और इस वक्त जो रशिया यूक्रेन वार है उसमें भी काफ़ी शिद्दत है। क्रूसिक के मैदान में जो है रशियन फोर्सेस और इसराइल दूसरा यूक्रेनियन फोर्सेस में काफ़ी शदीद जंग जारी है। तो ये तो थी लास्ट वीक की फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है लास्ट प्रीवियस डाटा के हवाले से और जियोपॉलिटिकल अपडेट भी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो वीक है वो 16 सितंबर से 20 सितंबर तक है। मंडे वाले दिन कोई खातरख्वाह अपडेट नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिलेगी 4:30 के ऊपर। कोर रिटेल सेल्स का डाटा आना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। रिटेल सेल्स का भी डाटा इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद वेनसडे वाले दिन हाई एफओएमसी है और इस एफओएमसी के हवाले से रेट कट्स के हवाले से बात होंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल डे होगा 18 सितंबर का, जिसमें जो है ना वो रात के 10 बजे फेड रेट्स का डाटा ना एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है, स्टेटमेंट आनी है और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएगा और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आएगा। और फ्राइडे वाले दिन जस्ट एक मीडियम इम्पैक्ट एफओएमसी है। तो ये आने वाला वीक भी जो है ना वो हाई डाटा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मार्केट वोलाटाइल रह सकती है। चलें जी गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपके सामने गोल्ड क्यों बेसिकली अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी बहुत आपने उमर सब ने भी आपको डिटेल बताई है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। तो ये आप CME groups.com के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो परसेंटेज आ रही होती है कि 18 सितंबर को पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है रेट कट्स की। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जितनी भी एफएमसी होनी है वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 100% जो है ना वो रेट कट्स की यहाँ पे शरह है। लेकिन 475 से 500 के आसपास 50% और ये 500 से 525 तक 50%। तो यहाँ पे कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं। आने वाला वीक भी इस चीज से भरपूर होगा। लेकिन जब तक 18 तक तो गोल्ड मार्केट इतना ज्यादा डीप नहीं कर सकता। फिर थोड़ा बहुत आपको करेक्शन का मौका दे सकता है, जहां से आप मजीद अच्छी बाइंग देख सकते हैं। सीओटी रिपोर्ट को अगर हम बात करते हैं, सीओटी रिपोर्ट जो ये लास्ट वाली जो है ना वो 10 सितंबर 2024 की है, जिसमें अगर आप बात करें तो गोल्ड का इंटरेस्ट रेट +369
कुछ भी नहीं बढ़ा और प्रीवियस जितना था उतना ही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे DXY की। तो यहाँ से आपने थोड़ी सी तवज्जो के साथ देखनी है चीजें, और ये कोशिश करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये ग्रुप पे तो मैं शेयर करूंगा ही, लेकिन अगर आप हमारे प्रीमियम का ऐसा नहीं है तो आप प्रीमियम का ऐसा लाजमी बने, जहाँ जहाँ से आपको बेहतरीन सेटअप भी दिया जाएगा। और एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें लास्ट पहली दफा बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें लास्ट जो वीक गुजरा उसका आपको मैं सिग्नल की जो रेशो थी उसके हवाले से कितने नंबर ऑफ पिप्स उन्होंने कलेक्ट किए उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये आपके सामने DXY का H4 चार्ट मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड मार्केट, सॉरी, DXY का लास्ट जब डाउनफॉल हुआ ये प्रीवियस H4 के ऊपर, तो काफी मार्केट गैप छोड़ के आई है नीचे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस देखने को मिली। अब मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक ले रही है। यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी। अब अपसाइड की तरफ गई भी तो सबसे पहले इन एरिया को, ये जो पीछे गैप छोड़े उनको पिन करके वापस आ सकती है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी जो है ना वो बुलिश नहीं हुआ, सेल ही है। लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से खींचे तो ये थोड़ी सी बहुत सपोर्ट करेगी इसको। अगर इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट एरिया है, उसको ब्रेक किया तो ये अगला सपोर्ट एरिया है 100.5 का। और फाइनली ये H4 का डिमांड जोन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैलिड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आप देखें कि मार्केट 4 दिन कंटिन्यू जो है ना वो बुलिश में कैंडल क्लोज होती गई, और उसके रिजेक्शन भी डाउन साइड की। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ डे में देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज करती है, और अगले दिन भी यहाँ पे मार्केट डिप लगा के फिर अपसाइड की तरफ बट रिजेक्शंस होती है, बट ये क्लोजिंग जो है ना वो आपकी बेरिश ही होती है। तो ये चीज क्लियर है कि अभी मार्केट जो है ना यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। मजीद थोड़ा सा ये जो पिछली कैंडल है इसका रिट्रेस करके मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है, और 100.5 इसका डेली का डिमांड है। यहाँ से टच करने के बाद ये एरिया 101.9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर इस डिमांड जोन की तरफ आएगी, और अगर रिजेक्ट ना हुई तो फिर इस सप्लाई की तरफ मूव करेगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वीकली बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीक में भी आपको ये बात समझाई थी कि भाई वीकली में हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो ब्रेक हुआ है, और उसका रीटेस्ट मार्केट करके फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है। इसी तरीके से अगर मंथली की बात करें तो मंथली में मार्केट रेंज बाउंड है, साइड वेज है। और इसके अगर लोअर साइड की बात करें तो 99.4, अपर साइड की बात करें तो 107.2। तो ये ऊपर मंथली सप्लाई जोन है, और यहाँ पे जो DXY का मंथली डिमांड जोन है। तो अगर रिजेक्शन हुई तो मार्केट जो है ना इस साइड की तरफ आ सकती है। और अगर रेट कट्स की शरह जो है ना वो 2.5 रही से डाउन, यानी 50 से डाउन रही, तो फिर मजीद मार्केट जो है ना वो DXY की क्रैश कर सकती है। अब आते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बड़ी तवज्जो के साथ देखना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड मार्केट क्या करने जा रही है और किस तरीके से जो है ना वो, आपको पहले भी पता है कि मैं हर चीज पहले एनालिसिस करके रखता हूं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, ठीक है। गाइस, सबसे पहले एक चीज आपको बताता चलो, और इस बात से आप भी एग्री करेंगे, मैं कितने दिनों से आपको ये बात समझा रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बताता हूँ उसी तरीके से मार्केट जो है ना वो चलती है। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट 20 अगस्त से रेंज बाउंड है, जब इन रेजिस्टेंस जो कि मार्केट ने 2530 के आसपास बनाई हुई थी, जो कि काफी स्ट्रांग थी। बार बार मार्केट इस एरिया में जाके रिस्पेक्ट दे रही थी, और कई बार मार्केट ने इस एरिया से स्ट्रांगली रिजेक्शंस दी है, ठीक है। और फिर सप्लाई अगर आप डाउन साइड की तरफ देखें, जो कि 2470 और 74 का एरिया, वहां से भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ रेस्पेक्ट दी, बट 2 बार डिमांड जोन की तरफ गई, और रिजेक्शन की तरफ कितनी बार गई है सप्लाई जोन में, देखें। इससे अंदाजा आप लगा लिया करें कि मार्केट ऊपर वाले एरिया को ब्रेक करेगी, ना कि नीचे वाले को। और इसकी जो रेशियो होती है वो 70-30 रहती है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड, यहां से आप चेक कर लिया करें कि अगर टॉप लेवल को मार्केट ज्यादा बार रिस्पेक्ट दे रही है तो इसका मतलब ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करेगी, ठीक है। अच्छा, फाइनली मैंने आपको ये बात बताई थी कि फ्राइडे वाले दिन कि भाई मार्केट अगर इसको तोड़ती है, ठीक है, तो एक एग्रेसिव जो है ना वो बाइंग देखने को मिलेगी। और यकीन करें जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग ली है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बाय स्टॉप का इस्तेमाल करना चाहिए था। और फ्राइडे वाले दिन तो खैर हमने कोई सेटअप खास नहीं दिया था, लेकिन ये जरूर बताया था कि आप लोगों ने बाय ही करना है जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाए। तो गाइज यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक अग्रेसिव मूव के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई थर्सडे वाले दिन, और फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन कंटिन्यू ऊपर ही जाती रही, कोई खास रिट्रेस मार्केट ने नहीं किया।
इस वीक में हम देख सकते हैं कि रिट्रेस हो सकता है 18 डेट के बाद पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले मार्केट कहाँ से हमें एक बेहतरीन बाइंग दे सकती है वो मैं आपको बताऊं। करनी है आपने बाय है, ठीक है, डिप्स और सेल जो लोग करना चाह रहे हैं, मैं उनके बारे में बस इतना ही बोलूंगा कि भाई आप ये ना समझे कि इतना टॉप है तो वापस आ जाएगा, और ना इतना ज्यादा पैसा है आपके पास कि आप इतना होल्ड कर पाओगे। इसलिए डेली का टारगेट लिया करें और मार्केट से एग्जिट हुआ करें, ठीक है। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2585 मार सकती है। 2585 ये उस वक्त का लगा हुआ है, एग्जैक्टली मार्केट लगा के आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारी बात सच हुई। तो अब देखते हैं कि जितनी भी मार्केट ने मूव किया, जैसे अगर रिट्रेस की बात की है थर्सडे और फ्राइडे की मूव का, तो गोल्डन लेवल जो बनते हैं वो 2563, 2555 और 2547 का एरिया है, जहां से मार्केट जो है ना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं से वापस मार्केट अपसाइड की तरफ मुड़ जाती है, तो आपने जो है ना वो फिर 70 से ऊपर ही बाय में रहना है, ठीक है। यानी कि जब तक मार्केट इस एरिया को, यानी 2530 के एरिया से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं देती, आपने हर डिप से बाय को ही प्रेफर करना है, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, जो ही इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो हमारा टॉप से फिर सेल को बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जोन को तोड़ती है, तो वो क्या करती है, सप्लाई जोन कन्वर्ट इनटू डिमांड जोन। तो अब ये वाला जो जोन है ना, जो 2531 और 2526 का एरिया, ये काफी ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन चुका है। और अगर यहाँ से ये यानी 2547 या 2531 से मार्केट टच करके अपसाइड की तरफ जाती है, तो मैं आपको एक नए हाई, ऑल टाइम हाई की प्रोजेक्शन देता हूँ, वो 2631 हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा, हम गोल्ड मार्केट आने वाले टाइम में $3000 को भी टच कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी समझ आ गई। अब हम आते हैं डेली की तरफ। डेली में अगर आप देखें तो सेम वही है कि मार्केट काफी टाइम से रेंज बाउंड थी, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 2500 से नीचे डे वन की क्लोजिंग करेगी, तो फिर ये ब्रेकआउट की तरफ, डेली ब्रेकआउट जो इसने किया हुआ उसकी डाउन साइड की तरफ जा सकती है, फिर सेल देखेंगे। अदरवाइज हमने बाय ही करना है। पिछले जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है आप चेक करें, और आप ये इस बात की गवाही देंगे कि मैंने बाइंग की तरफ कितना ज्यादा प्रेशर डाला है आप लोगों को लास्ट वीक में। तो अब डेली का जो अगर हम मूव की बात करें, जो कि मार्केट ने लास्ट 5 दिन में अपसाइड की तरफ मूव दी है, इसमें अगर देखें तो 2525, 2537 और 48 का एरिया एक बेहतरीन गोल्डन फेबोनाची लेवल बन सकता है डिमांड जोन का, और 2530 मार्केट का अगला टारगेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस की, तो आपको याद होगा प्रीवियस, मैं लेवल्स की बात करूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एक ऑल टाइम हाई की प्रोजेक्शंस लाइन थी, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके एक नया हाई टाइम प्रीवियस वीक में बनाया, जो कि 2586.4 का है, यानी 2586.4 का ऑल टाइम हाई मार्केट लगा के 2578.7 के ऊपर जाके रुक गई। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो ये जो लास्ट प्रीवियस इस जो ट्रेंड लाइन है इसकी बात करें, तो मार्केट 2555 और 50 के एरिया से डिमांड ले सकती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि प्रीवियस वीक का जो हाई था वो 2586.4, और लो जो है वो 2483 के आसपास मार्केट ने लगाया, बल्कि 2587 के आसपास मार्केट ने लगाया। तो यहाँ पे भी आप, मैं अलग से भी आपके लोगों के लिए बना के रखता हूँ कि लास्ट वीक मार्केट की रेंज जो थी वो 2472 से 2548 थी, और उससे पिछले वीक में, और इस वीक में 2487 से 2586, यानी $99 की मूव मार्केट ने इस वीक में की है, सिर्फ वन डायरेक्शनल में। तो ये छोटी मूव नहीं है। तो मार्केट का जो सीपी है वो गाइस मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मंडे को एग्जैक्ट सीपी पता चल जाता है, लेकिन इस वक्त जहां क्लोजिंग होती है वो है 2578 का एरिया, ठीक है। लेवल की अगर बात की जाए, तो मैं आपको ये थोड़ा बताऊं कि ये जितनी भी मजबूत किस्म की मार्केट ने कैंडल्स बनाई है, इसको रिट्रेस करने के लिए मार्केट को किन किन लेवल्स के ऊपर आना जरूरी है, लेकिन 18 तक अगर आती है, 18 से बाद में आती है, तो ये लेवल बन सकते हैं 2545, 33 और 21 का एरिया। ये वीकली जो है ना वो डिमांड एरिया बन सकते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से गाइस एक चीज मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होगी लाजमी चैनल के ऊपर। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वीक के डिमांड और सप्लाई जोन बताए थे कि ये डिमांड जोन हो सकते हैं और ये रिजेक्शन जोन हो सकते हैं जहां से मार्केट आप वापस मुड़ सकती है। तो यकीन करें कि 2500, ये 2530 वाला भी चला है, 2552 वाला भी चला है और 2585 वाला भी चला है, ये तीनों चले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट ये है कि गाइस 2545 से 2541 आपकी पहली, सॉरी ये 24 नहीं है 25 है। एक तो पहली डिमांड जोन बन सकता है 2531 और 27 तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लास्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कन्वर्ट इनटू सपोर्ट हुआ है। तो 2500 और 2504 का एरिया बन सकता है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हो सकती है फिबोनाची लेवल्स 2596 और 2600 और 2600, 26 और 2630 और 2646 और 50 का एरिया एक्सपेक्टेड है। अगर हम मंथली की बात की जाए तो गाइस आपको लास्ट मंथ की मूव आपको याद होगी कि मार्केट ने इस जगह से मूव पकड़ी, यहाँ पे आके रुकी, और ये लेवल कौन सा था, यानी कि मार्केट 2361 लोअर और अपर जो है ना मार्केट वो 2530 लगा गई थी प्रीवियस वीक की बात करें। तो अगर इसका फिबोनाची अप्लाई करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 38% रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ मूव किया है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर मार्केट 2531 से ऊपर मंथली क्लोजिंग रहती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहेगी और आगे नए से नए हाई बनाती जाएगी। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देगी मंथली की, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो 2360 या फिर 2400 के आसपास आ सकती है एक बार फिर बड़ा रिट्रेस लेने के लिए। तो ये दो पॉइंट आपने याद रखना है, लेकिन अभी 16 डेज बाकी हैं इस मंथ की क्लोजिंग में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप को समझ आ गई होंगी, लेवल्स आपने ड्रा कर लिए होंगे और इसी तरीके से कामयाबी से ट्रेड को प्लान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।